नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर प्लानिंग पर। और आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हेडिंग डालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसको इंग्लिश में लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होती है। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभी इसी से एक सूत्र निकल के आएगा, ये आप देखिएगा। देखिए क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षणावेश। मान लीजिए कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई बिंदु है, मान लीजिए, और इस पर रखा है परीक्षणावेश Q0। तो कह रहा है किसी बिंदु पर रखे परीक्षणावेश तथा उस पर लगने वाला बल, और इस पे जो बल लग रहा है ये इन दोनों के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे वेक्टर ई से दर्शाते हैं। एक लाइन और लिख लेंगे, इसे वेक्टर ई से दर्शाते हैं। इतना हो गया। अच्छा, देखिए वेक्टर ई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इस बल के और इस परीक्षण आवेश के। तो F/Q0 यही होती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये हमारी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करेंगे इसके मात्रक की। इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम। ठीक, अब बात आती है इसकी विमा की। विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी बल की mLt-2 अपॉन कूलाम की AT। अब मैं इसको अगर ऊपर लेकर जाता हूं तो ये हो जाएगा mLt-2 A-1 T-1। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये हमारा निकल के आएगा mLt-3। क्यों, क्योंकि -2 और -1 -3 और A-1, ये हो जाती है हमारी विमा विद्युत क्षेत्र की। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो हेडिंग डाल देंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र का निगमन करेंगे हम लोग। तो इससे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिस्टम है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है और इससे एक r दूरी पर एक और बिंदु है। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं P, और इनके बीच की जो दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल r। ठीक, दो बिंदु हैं O और P, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r। यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर Q0 है। ठीक, और इसी बिंदु पर हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, उसको हम लोग इससे डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि क्या सिस्टम है ये। देखिए, माना कोई बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा है। बिंदु O है, Q आवेश रखा है। ठीक, और इसी बिंदु से R दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये स्टेटमेंट हम लोग छोटा सा लिख देते हैं कि पता चले कि एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अब इसके सहायता से फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो कूलाम के नियम से हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 होता है। ठीक, ये होता है, और Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर Q0 है, तो Q0 अपॉन r², इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए अपॉन r²। ये हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे कूलाम के नियम से हम लोग प्रूव किया। अब विद्युत क्षेत्र में इस F के मान को रखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, तो इस F की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं 1/Q0 को अलग लिख दूं, कैसे, इस प्रकार से 1/Q0 इंटू में करके अगर इस मान को यहाँ पर रख दूं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q0 अपॉन r², ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ कैंसिल हो रहा है, आप लोग गेस करिए क्या कैंसिल हो रहा है। ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन r²। तो यही हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, या करके वेक्टर E इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं K कांस्टेंट के रूप में, तो K इंटू Q अपॉन r², इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी मदद हमारे लिए अच्छा कुछ कर सकती है, इससे हमें बढ़ावा भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।